जी, बायोमास है क्या? ये पाकिस्तान में बड़ा नाम सुन रहे हैं। कैसे है ये, किसको कहते हैं, कौन क्या चीज़ बायोमास में आती है? इंशाल्लाह जी आपको आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर जो है वो प्लांट से ले रहे हैं क्योंकि प्लांट्स तकरीबन कोई 250-300 बंदे होंगे जो एज ए बिजनेस इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और उनके आगे एक एक ट्रॉली के साथ 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 फैमिलीज होती हैं, और एक बहुत बड़ा चीज़ जी इंडस्ट्रियल बायोमास प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि अक्सर लोग हमें पूछते हैं जी बायोमास है क्या? ये पाकिस्तान में बड़ा नाम सुन रहे हैं। तो ये बायोमास, इसकी डिटेल वीडियो, ये कैसे है, ये किसको कहते हैं, कौन क्या चीज़ बायोमास में आती है, इंशाल्लाह जी आपको आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा साथ दे रहे हैं रियाज साहब। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब अपना तारुफ करवाइएगा और अपनी क्वालिफिकेशन बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बेसिकली मेरा नाम रियाज अहमद है और क्वालिफिकेशन एमएससी ज़ूलॉजी है। तो हम बेसिकली एक ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ अटैच हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं बायोमास। तो आज हम इसी पे डिटेल एक जो है वो इंशाल्लाह समराइज करने की कोशिश करेंगे व्यूवर्स को। जी सर। जी रियाज साहब, ये पहले हम बात करें व्हाट इज़ बायोमास। ये बायोमास, एक तो इसके जो लफ्ज़ है ना, इसके मुझे उर्दू में हमें नाज़रीन को बताइए कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, और ये क्या क्या बायोमास क्या है? बेसिकली सर ये बायोमास जो है, बायोमास दो लिटरली मीनिंग्स हैं। बायो में बेसिकली लाइफ है और मैस मतलब स्टफ होता है। जी जी। बायो लाइफ जिंदगी, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो एनिमल हो सकते हैं। तो मैस मीन स्टफ है, इनका वेस्टेज होता है। तो बायोमास लिटरली मीनिंग यही है हमारे पास। जी, यानी इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आती है बायोमास में, बताइएगा। बेसिकली बायोमास जो है ये एक रीयूनेबल रिसोर्सेज है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। इनमें ज़्यादातर हमारे पास जो है वो प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं और डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम जो है वो निकेड आइट से देख नहीं सकते, आम आँख से भी नहीं देख सकते। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं वो हमारे जो आम हमें नज़र आ रहे हैं वो प्लांट्स और एनिमल ही हैं। जी, यानी प्लांट्स और एनिमल से हम बायोमास एनर्जी ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। दरअसल हम एनिमल पे तो वर्किंग नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। बायो एनिमल जो वेस्टेज एनर्जी है, दरअसल हम प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, और हमें हमारे नाज़रीन को प्लांट्स का बताइएगा जी बायोमास में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं जो जिसको हम बायोमास एनर्जी कहेंगे। बेसिकली जो बायोमास है एक वर्सटाइल जो है वो एक टॉपिक है। तो बायोमास आजकल मॉडर्न जनरेशन में या मॉडर्न इन्वायरमेंट में एक अच्छी जो है वो एक अच्छा स्टेप है, जिससे हम अपने डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव या डिफरेंट जो है वो अपनी चीज़ें या डिफरेंट जो हमारे काम है वो हम उनको सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे बायोमास जो है, हम इससे एक ऐसी एनर्जी ले रहे हैं जो हम डोमेस्टिक लेवल पे भी यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपनी इंडस्ट्री लेवल पे यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपने इसको कमर्शियल लेवल पे भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये एनर्जी जो है वो हम ज़्यादातर जो है वो प्लांट से ले रहे हैं क्योंकि प्लांट्स में इसका जो है मेन रोल प्ले है। तो हमारे पास जो है वो प्लांट्स सोर्सेज हैं पाकिस्तान में, इसके बहुत से मेन सोर्सेज हैं जिससे हम जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा रियाज साहब, ये जो आपने नाम लिखे हुए हैं, जो प्लांट्स हैं, ये पूरी डिटेल आपने लिखी हुई है, नाज़रीन देख सकते हैं। ये आप मुझे बताइए, ये सारे प्लांट्स हैं, इनका एक छोटा सा तारुफ है, इनको कलेक्ट करने से, इनको बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट करने से हमारे नेचर में, हमारे माहौल में कोई फ़ायदा है, नुकसान है? क्या इनका फ़ायदा नुकसान रहा है? बायोमास जो है वो कभी भी जो है वो अभी तक डेंजर नहीं रही, अभी तक वो उसका कोई खतरा लाक नहीं हुआ। इन्वायरमेंट एक फ्रेश इन्वायरमेंट दिया है बायोमास ने। तो आइंदा भी इंशाल्लाह जो बायोमास जो है वो एक फ्रेश इन्वायरमेंट देगी। लास्ट कुछ डिसाइड्स तक, कुछ ईयर्स तक जो है वो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होते रहे हैं, जैसा पेट्रोल, डीजल वगैरह, मीथेन वगैरह इस्तेमाल होती रही है, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होता रहा है। लेकिन अब जो है वो बायोमास एक फॉसिल फ्यूल का एक और बड़ा इशू है, वो खत्म हो रही है। यानी जैसे एक चीज में कोई चीज स्टोर की हुई है, वहां से हम निकाली जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। बायोमास की खूबसूरती यही है कि हम इसको रीन्यूएबल कर सकते हैं, हम इसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं, और बार बार इससे जो है वो एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एनर्जी है जो हमारे पास है, और इसको अगर हम बड़े पैमाने पे अगर चली जाए तो बहुत सी हमारी कॉस्टिंग कम हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जो हम बाहर से कोयला वगैरह मंगवा रहे हैं या पेट्रोल मंगवा रहे हैं, जिसको हमारी इंडस्ट्री एज ए एनर्जी यूज़ कर रही है, तो बहुत बड़ा जो है ना इसका
हमारे जो डॉलर की पाकिस्तान से बाहर सरमाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह इस पे अगर काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल बायोमास ने पिछले 4 साल से इस पे काम कर रही है और मेरा ख्याल है 500 प्लस हमारे पास जो बंदे काम कर रहे हैं, और उसके अलावा तकरीबन कोई 250-300 बंदे होंगे जो एज ए बिज़नेस इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और उनके आगे एक एक ट्रॉली के साथ 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 फैमिलीज होती हैं, और एक बहुत बड़ा चेंज है। बजाय हमारे डॉलर बाहर जाएं और उसके रिप्लेसमेंट पे हम बायोमास एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो वो हमें अपनी ही कंट्रीज की एनर्जी जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है सर। ये बायोमास एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम इसको डिफरेंट जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, हम इसको जो है वो इसको अर्निंग प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोमास पाकिस्तान में इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉप है। तो बायोमास अच्छा रियाज साहब, जरा थोड़ा सा रिसाइकलिंग का इसका थोड़ा सा बताइएगा। रिसाइकलिंग में ऐसे है सर कि बायोमास में जैसे हमने देखा है कि व्हीट स्ट्रा है, तूड़ी वगैरह है, राइस हस्क है हमारे पास, और राइस स्ट्रा है, पराली वगैरह है, इसी तरह कॉटन स्टिक है, छड़ियाँ हैं हमारे पास, इसी तरह कॉर्न स्टैक, आजकल जो कॉर्न स्टैक का वो सीज़न आने वाला है। तो इसका जो वेस्टेज मटेरियल होता है, बेसिकली फार्मर जितने भी होते हैं वो अपना सारा मटेरियल इनसे उठा लेते हैं। जैसे वीट स्ट्रा है तो वीट जो है वो फार्मर अपनी यूटिलाइज कर लेते हैं, उसका वेस्टेज जो है वो अपनी फील्ड में जो छोड़ देते हैं। तो इसी तरह कॉर्न स्टैक है, उसका भी वेस्टेज जो है वो फील्ड में छोड़ देते हैं। ये जो वीट स्ट्रा है ना, गंदम पे काफ़ी सारी वर्किंग हो रही है, इसको कलेक्ट किया जा रहा है। जो हमारा मेन है राइस स्ट्रा, ये एक हमारा वो मौसम भी ऐसा आता है कि जहाँ पे जैसे लोग आग लगाते हैं, स्मोक बनती है, लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता है। कॉटन स्टिक है, इस पे भी कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, इंशाल्लाह हमारे एक्सपेरिमेंट इस पे चल रहे हैं। शुगर कैन हमारी बहुत बड़ी कलेक्शन सिस्टम चल रहा है। मस्टर्ड स्ट्रा और भी माशाल्लाह अच्छी कंपनी इस पे इस बायोमास को यूटिलाइज कर रही हैं। बिल्कुल। और कॉर्न स्टैक्स, ये भी मेन मकई का वो पौधा है, तो ये इसकी भी हार्वेस्टिंग के बाद बहुत बड़ी वेस्टेज हमारे कंट्रीज में रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाली जो है वो क्रॉप है, और पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया में जो है ये वेस्टेज के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो अगर हम इसको जो है वो एक इन द प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए, जैसे इंडस्ट्रियल बायोमास कंपनी इसको प्रोसेस में लेके आ रही है, तो इससे एक अच्छा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी स्टार्ट हो सकता है। इससे हम जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। हम अपनी कंट्री में जो है वो इसका जो वेस्टेज है उसको यूटिलाइज करके तो हम एक अच्छे प्रोसेसिंग में, जैसे ये कॉर्न स्टैक की मकई की बात करूं, इसकी प्रोसेसिंग यानी उठा के लाने वाले कोई 7 फैमिलीज होती हैं। बिल्कुल ऐसे आगे डम करना है, फिर आगे श्रेडिंग होती है, फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन होती है, और एक इस पे बहुत सी फैमिलीज जो है ना इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो बाकी जो है रियाज साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने बताया जी, ये एनर्जी इस प्लांट्स में आती कहाँ से, कैसे है, और कैसे बेसिकली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि इनके अंदर हम एनर्जी कैसे स्टोर कैसे होती है। बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सोलर एनर्जी आती है, जो सूर्य से एनर्जी आती है, रेस की फॉर्म में आती है, और उस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर गिरती है। तो प्लांट्स के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर वो रेज जो है वो हमारी जितनी भी रेज है वो एनर्जी इन द सेंस ऑफ जो है वो प्लांट के कुछ पार्ट्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है, जिसको हम एट द एंड जो है वेस्टेज के तौर पर जो है वो डिफरेंट अपने प्रोस्पेक्टिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है रियाज साहब, इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल पार्ट 2 बनाएंगे हमारे नाजरीन के लिए, कि हम उनको डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे टॉपिक रह गए फॉसिल फ्यूल, और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, इंडस्ट्री में इसको कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इंडायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, एनिमल की जो वेस्टेज है उसको हम कैसे, वो बायोमास कैसे है उसको एज एनर्जी कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।